हम लोग कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं तो इसलिए सरकार हमारी बातें सुन ले, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। हम कोई चीज़ मांगते हैं तो सरकार की जल्दी नहीं दे देती। हमने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सरकार तो अपनी बात मानेगी, तो बात करेगी, लेकिन हम सरकार से मनवाने के लिए अपने तौर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। मंत्री आर.डी. यादव जी, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी लगातार केंद्रीय कार्यालय में भी लगातार इसके लिए बैठकें की गई, तो अब एक बैठक में भूख हड़ताल का फैसला लिया गया। उस भूख हड़ताल को लेके क्या कहना है, कैसे भूख हड़ताल होगी, कहाँ कहाँ होगी? मैं आपको बता दूं भूख हड़ताल क्यों की जा रही है। पेंशन जो हमें 1957 से मिलना शुरू हुई, अभी तक मिलती चली जा रही पुराने आदमी को, लेकिन नए आदमी जो भर्ती हो रहे हैं 114 से 2004 से जो भर्ती हुई हैं उनको पेंशन नहीं देने की बात की जा रही है। आज लड़ाई जो हमारी पेंशन बहाली को लेकर है आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है, और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं। केवल इसलिए सरकार हमारी बातें को सुन ले, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। अब अभी हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, कल हुई है, तो उसमें हम लोगों ने फैसला किया है कि 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक भूख हड़ताल की जाएगी, और भूख हड़ताल अपने अपने वर्क प्लेस पर या यूनियन ऑफिस में किया जाएगा। लोग छुट्टी लेकर के 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भूख हड़ताल बैठेंगे। एक क्रमिक अनशन 11 तक चलेगा। 11 के सर, आपको जैसे अभी तक था, आपने बहुत सारी बैठकें की, लगातार आप बहुत सारे प्रदर्शन किए, सरकार को आपने ज्ञापन दिया, लेकिन जब उसके बावजूद सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या आपको लगता है कि अब ये सरकार हमारी बात सुनेगी? देखिए, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। हम कोई चीज़ मांगते हैं तो सरकार की जल्दी नहीं दे देती। हमने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तमाम आंदोलनों को किया है, तमाम आंदोलन के रास्ते चल करके हमने जो सफलताएं पाई हैं वो हमारे समक्ष हैं। हमने 1974 की हड़ताल देखी है, 1968 की हड़ताल देखी है, 1974 की हड़ताल की है। तो कोई सरकार से जल्दी कोई बात मान नहीं लेती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब सरकार तो सरकार होती है, कोई सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, सरकार तो अपनी बात मानेगी, बात करेगी, लेकिन हम सरकार से मनवाने के लिए अपने तौर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। और हमारी आखिरी लड़ाई जो होती है वो स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमने फैसला कर लिया है, और उम्मीद है अभी हमारी 15 तारीख के पहले, 15 जनवरी के पहले हमारी एक मीटिंग फिर बुलाई जाएगी। उसमें उम्मीद की जा रही है कि हम लोग फैसला कर लेंगे, फरवरी के आखिरी सप्ताह में हड़ताल करने का फैसला हो जाएगा। और तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि 8 जनवरी से 11 जनवरी तक आप भूख हड़ताल पर रहेंगे। मान लीजिए इस दौरान सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, सरकार हमारी बात नहीं मानती तो मैंने आपको बताया, आखिरी जो हमारा जो अगला स्टेप होगा, हड़ताल का अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला करना है, वो हम अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। और ये भी है, हमें जो हमारी गारंटीड पेंशन है 50%, उससे नीचे हम नहीं आएंगे, और उसमें कोई रद्दोबदल नहीं चाहते हैं। जितना हमें मिल रहा है उससे उतना हम लेंगे, उससे कम पर हम कोई बात नहीं करेंगे। मतलब आपका सीधा सवाल सरकार से कि पुरानी पेंशन को बहाल करके ही मांगे? पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। और ये तो सरकार है बढ़ती है, ये भी सरकार जो है, सरकारें तो जितनी होती है सब एक जैसी होती हैं, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए। और एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर होता है, जल्दी कोई देना नहीं चाहता तो उसके जेब से निकाला जाता है। तो हम इस मोड़ पहुंच चुके हैं कि सरकार की जेब से हम उसको निकाल लें, इस जगह हम पहुंच चुके हैं, और हम करेंगे इसको। जैसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री आर.डी. यादव जी ने बताया कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करके ही मानेंगे, चाहे उसके लिए कितनी बैठकें और कितनी भी धरने देने पड़े, कितनी भी स्ट्राइक करनी पड़े, मानेंगे।